एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसकी धड़कन होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। हर माँ ऐसी नहीं होती है। लगता है कोई गहरा घाव है। शिखर, क्या कमाल का लड़का है। एक पल में फौलाद और अगले ही पल में मोम जैसा पिघला हुआ। इतना बोझ, इतने जज्बात, पर फिर भी खुद को संभाले हुए खड़ा है। ऐसे दूसरों के इमोशंस को महसूस करने वाले आजकल सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। रियल लाइफ में तो बड़े रेयर हैं। ये वाकई सबसे अलग है। वैसे दोस्ती में कहते हैं नो सॉरी नो थैंक यू, पर आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए क्लैप तो बनता है। लेकिन आज अगर गोलू को कुछ हो जाता ना, तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता कभी भी। यतिन, आज तो तेरा बैंड बजना पक्का है। भाई सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर एक बच्चा खतरे में पड़े, ये वो कभी सहन नहीं कर पाएंगे। मैं भाई को बताऊं कैसे कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। कौन है बे? तू यहाँ क्या कर रहा है? घर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है वो? ये वही लड़की है ना जिसने शान के खिलाफ कंप्लेन की है, जो हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है, हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। ये गर्व उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तेरी औकात तो मैं अब दिखाता हूं गर्व। ओ भाई, ये यहाँ कैसे? गर्व ठाकुर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? सच में आपका बेटा ना बहुत बदतमीज है। यहाँ तुम्हारा सुनने के लिए नहीं आए हैं, मामला सलटाने के लिए आए हैं।
ओ, तो तुम हो गर्व ठाकुर, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा समझता है। बिल्कुल चुप। एक शब्द भी अपनी घटिया जुबान से निकालना तो यहीं गाड़ दूंगा। तुझे शर्म नहीं है ऐसे घटिया काम करते हुए? क्या करे कर तू, छोड़ मुझे। जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप करता रहे किशन। नौकर नहीं हूं मैं तेरा, जो कठपुतलियों की तरह तेरे इशारों पे नाचूंगा। किशन ड्रामे मत कर। अभी के लिए तू सिर्फ गर्व ठाकुर है बस, समझा? सवाल ही नहीं उठता, मैं तेरी परछाई भी नहीं बनूंगा। बनना पड़ेगा क्योंकि तेरी मर्जी ने मजबूरी है, समझा? शिखर उस लड़के को क्यों मार रहा है? मामूसा, याद है ना, ये पहले भी हमारे घर आया था। यही है गर्व ठाकुर, जिसने हमारी जिंदगी में आतंक मचा रखा है, जिसने गोलू को किडनैप करवाया था। यही होना चाहिए इसके साथ। बंद कर ये ड्रामा। ड्रामा बंद कर दिया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। चुपचाप दे मेरे साथ, समझा? बिल्कुल नहीं, मैं और तेरा साथ बिल्कुल नहीं। ये पुलिस यहाँ? ठीक है फिर, जो शेयर मार्केट में लाखों का नुकसान किया बता दूं माँ को? तुझे कैसे पता ये सब? क्योंकि महादेव की तरह तीसरी आंख है मेरी, जो सब कुछ देख लेती है। अब बताओ, देगा मेरा साथ या माँ को फोन करूं? वैष्णवी कौन है? मैं हूँ, कहिए। आपको अरेस्ट किया जाता है। गोलू नाम के बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। आपकी वजह से वो बच्चा किडनैप हो गया। उसके माँ बाप ने आपके ऊपर लापरवाही का केस दर्ज किया है। आपको हमारे साथ थाना चलना पड़ेगा। नहीं, हमारी वैष्णवी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैडम, इनके खिलाफ कंप्लेन है हमारे पास। इनके घर के पचड़े तो खत्म ही नहीं होते। पता नहीं कैसे संस्कार दिए अपनी बेटियों को। कभी लड़के और अब ये पुलिस, इसी सब में उलझा के रखा है हम लोगों को। और परेशान हमको कर रखा है। कभी इनकी वजह से मोहल्ले का बिजली पानी चला जाता है, कभी इनकी कार जल जाती है। और आज देखो, आज तो ये लड़की को पुलिस ही गिरफ्तार करने आ गई। ये शरीफों का मोहल्ला है या फिर? इंस्पेक्टर साहब, बच्चा तो मिल चुका है, फिर केस किस बात का? और शीतल जी हमारे अच्छी पहचान की हैं, हम उनसे बात कर लेंगे ना। देखिए, जब बात होगी तब होगी। अभी इनको हमारे साथ जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार करने आए, जबकि असली मुजरिम तो वो है, गर्व ठाकुर। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उसकी वजह से हो रहा है। उसको गिरफ्तार कीजिए आप। आखिर ये गर्व ठाकुर का प्लान है क्या? एक तरफ अपने भाई को बचाने के लिए इस लड़की को अरेस्ट करवा रहे हैं और यहाँ अपने ही दूसरे भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं। इनका प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे पास जिसके खिलाफ शिकायत होती है, हम उसी को अरेस्ट करते हैं। ले चलिए इनको। छोड़िए मुझे, छोड़िए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप लोगों के साथ। ये सब गर्व ठाकुर के इशारों पे कर रहे हैं ना आप लोग। ओ मैडम, हाथ में रख के बात करिए हमसे।
वैष्णवी, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मामूसा? ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं मुझे, वो भी बिना किसी गलती के, किसी कहने पे, उस गुंडे के कहने पर। अरे हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? वो जो चाहे कुछ भी करे और हम कुछ ना बोले। मैं अपनी परिवार की इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकती मामूसा, बस। मैं आप लोगों के साथ थाने नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत किया है या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। चलिए। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए लड़की, तुम पुलिस को अगर दिखा रही हो जो सबकी अकड़ तोड़ती है। जा और इसको बोल, अगर इसने कंप्लेन वापस ले ली तो कोई केस नहीं बनेगा, समझा? अब तो हम तुम्हें जरूर लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया वैष्णवी जी, बहुत बढ़िया। एक तो आप बच्चे की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती हैं और ऊपर से पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करती हैं। इंस्पेक्टर साहब, कानून के साथ बदतमीजी की है इसने। ऐसी लड़कियों को खुला नहीं रहना चाहिए। ले जाइए इसको। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मेरे साथ जो बदतमीजी हो रही थी उसे रोक रही थी। वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वैष्णवी जी। आप एक काम करिए, आपने जो ईशान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई उसे वापस ले लीजिए। इन सबके सामने मैं गारंटी लेता हूं, ना तो पुलिस, ना जेल और ना कोई हंगामा होगा। ठीक है जी। मैं गलत के साथ सही का सौदा नहीं करती, समझे तुम? ठीक है फिर, सड़ो जेल में। इंस्पेक्टर, लेके जाओ उस लड़की को और ऐसा बंदोबस्त करना इसका कि बेल नाम का शब्द भी इसकी फाइल में दिखाई ना दे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी वैष्णवी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। प्लीज उसे मत ले जाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप एक बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते, छोड़ दीजिए इसे। खबरदार किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, इसके साथ साथ सबको अंदर कर दूंगा। वैष्णवी को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं? शिकायत दर्ज हुई है इसके खिलाफ। सर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। मेरा बच्चा घर वापस आ गया है। मुझे अब कोई कंप्लेन नहीं करना। चलो। पता नहीं कौन सा खेल खेल रहा है अब ये, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। थैंक यू शिखा, तुम्हें आइडिया भी नहीं कि आज तुमने मेरे लिए क्या किया है। हाँ शिखर बेटा, तुम्हारा जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मामी जी, आप हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वैष्णवी मेरी दोस्त है और दोस्त के लिए मैं कैसे खड़ा ना होता। दूसरों के लिए खड़ा होना मैंने वैष्णवी से ही सीखा है। ये मेरे लिए तब लड़ती थी जब मैं खुद के लिए लड़ नहीं पाता था, और अब ये जेल चली जाती तो मेरी ये बकवास बातें कौन सुनता। खैर मैं निकलता हूं, अगर आपको मेरी जरूरत लगे तो मुझे बस एक कॉल कीजिएगा। नमस्ते।
कल मिलते हैं। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले। आपको किसी ने सिखाया नहीं कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाते? मिस्टर बुद्धू, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारे अलावा कोई और भी होता ना तो भी मैं बचाता, क्योंकि मेरे बाबा सा कहते हैं कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। दिमाग खराब है तेरा। सिर्फ एक पल की देरी और उस बच्चे की जान चली जाती। प्लीज विश्वास करो भाई, वो सब एक एक्सीडेंट था, पता ही नहीं चला वो बच्चा कब कमरे से। अरे तो ध्यान देना चाहिए था। बच्चा है वो, खेलेगा कूदेगा गलती करेगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका ख्याल रखना। बच्चे हम पर भरोसा करते हैं और जब बड़े ही लापरवाह निकले तो यही भरोसा उनके लिए खतरा बन जाता है। भाई अगली बार गलती नहीं होगी, प्लीज भाई इस बार के लिए माफ कर दो। कागज खाली, चेहरे पर मुस्कान, इसका मतलब तो बस एक ही होता है। लगता है प्यार ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। आप ही ना काकी, आप कुछ भी बोल रही हैं। अच्छा लगने लगा है ना शिखर तुझे? ये लकीर आधी मेरी आधी तुम्हारी, तब भी और अब भी। मोहब्बत का तू इनकलाब है। लिखा है ना तूने, तेरे हस्बैंड को तेरे उदास होने पर क्या लाना होगा? जलेबी और रबड़ी। बिल्कुल सही। गहरा नहीं काकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जवाब जब आंखों में हो तो जुबान से झूठ नहीं बोला करते। तुम अच्छे से जानती हो ऐशु, वो तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है और अंधेरे में तेरा हाथ थामता है। सब कुछ बिखरा होने पर भी तेरी उम्मीद बनता है। ऐसा कोई मिलता है आज के जमाने में? उस इंस्पेक्टर को पैसे दिए या नहीं? हाँ दे दिया भाई। ध्यान रहे वो गलती से भी मुंह ना खोले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम मैंने करवाया है। जी भाई। और उसने अभी तक ईशान से बात क्यों नहीं करवाई है? मुझे मेरे भाई से मिलना है, देखना है वो किस हाल में है। भाई उनका कॉल आ गया, 1 मिनट भाई। भाई उसे इंस्पेक्टर का फोन था, बोल रहा था कि अचानक से उसका कोई सीनियर आ धमका है जो उसूलों का बहुत पक्का है
उसके सामने ना पैसे चलेंगे, ना धमकी और ना ही डर। क्या नाम बताया उसने पुलिस ऑफिसर का? देखती हूँ तुमने क्या लिखा है। माय फ्यूचर हस्बैंड। मुझे वो प्यार चाहिए जो प्लान में ना हो पर यादों में रह जाए। ऐसा प्यार करने वाला चाहिए जिसमें समोसे का तीखापन भी हो और कचौरी की खुशबू भी। मुझको बड़ी कहानी वाला प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस एक छोटी सी कहानी चाहिए जिसमें तुम और मैं रहें, जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए जीना भी जानते हो और जरूरत हो तो सब कुछ हारना भी। वैशु, तुम और शिखर बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे तुमने इस खत में लिखा है। ये खत तेरे सपनों का, तेरे दिल का, तेरे प्यार का आईना है। अगर इन खतों में तुझे शिखर का चेहरा दिख जाए ना तो समझ लेना तेरी मंजिल तेरे सामने है। अगर इन खतों में तुझे शिखर का चेहरा दिख जाए ना तो समझ लेना तेरी मंजिल तेरे सामने है। क्या काकी सही कह रही है? क्या सच में मुझे शिखर से प्यार हो गया है?